चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किस्सा एक लड़के का। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक साल सख्त तरीन गर्मी के ज़माने में हज को चला। लू बड़ी शिद्दत से चलती थी। एक दिन जब कि मैं वस्त एजाज में पहुंच गया, वाकन काफले से बिछड़ गया और मुझे कुछ गनूदगी सी आ गई। दफातन आंख जो खुली तो मुझे इस जंगल बेबान में एक आदमी नजर आया। तो मैं जल्दी जल्दी इसकी तरफ चला तो देखा एक हसीन लड़का था जिसकी दाढ़ी भी ना निकली थी और इस कदर हसीन के गोया 14वीं रात का चांद है, बल्कि दोपहर का सूरज। इस पर नाजो नेमत के करिश्मे चमक रहे थे। मैंने तो सलाम किया। इसने कहा, इब्राहिम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम लेने पर मुझे इंतहाई हैरत हुई और मुझसे सकूत ना हो सका। मैंने बड़े तज्जब से पूछा कि साजिदादे, तुझे मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ? तू ना तो मुझे जानता है ना कभी मुझे देखा है। कहने लगा, इब्राहिम, जब से मुझे मार्फत हासिल हुई है अनजान नहीं बना और जब से मुझे वसाल नसीब हुआ कभी फराक नहीं हुआ। मैंने पूछा कि सख्त गर्मी में इस जंगल में तुझे क्या मजबूरी खींच कर ले आई? कहने लगा, इब्राहिम, इसके सिवा मैंने कभी किसी से उन्स पैदा ही नहीं किया और ना इसके सिवा कभी किसी को साथी और रफीक बनाया। मैं इसकी तरफ बल्कि मुनक़ता हो चुका हूँ और इसके मबूद होने का इकरार कर चुका हूँ। मैंने पूछा कि तेरे खाने पीने का जरिया क्या है? कहने लगा, महबूब ने अपने जिम्मे रखा है। मैंने कहा, खुदा की कसम, मुझे इन अवारिस की वजह से जो मैंने जिक्र किए हैं तेरे जान के हलाक हो जाने का अंदेशा है। तो उसने रोते हुए कहा, इसकी आंख से आंसू की लड़ी मोतियों की तरह से इसके रुखसारों पर पड़ी थी। चंद शार पड़े जिनका तर्जुमा यह है कि कौन शख्स डरा सकता है मुझको जंगल की सख्ती से, हालांकि मैं इस जंगल को अपने महबूब की तरफ चल के कता कर रहा हूँ और इस पर ईमान ला चुका हूँ। इश्क मुझको बेचैन कर रहा है, शौक उबार लिए जाता है और अल्लाह का चाहने वाला कभी किसी आदमी से नहीं डर सकता। अगर मुझे भूख लगेगी तो अल्लाह का जिक्र मेरा पेट भरेगा और अल्लाह की हमद की वजह से मैं प्यासा नहीं हो सकता। अगर मैं ज़ईफ हूँ तो इसका इश्क मुझे इजाज से खुरासान तक, यानी पूरब से पश्चिम तक, मशरिक से मगरिब तक ले जा सकता है। तो मेरे बचपन की वजह से मुझे हकीर समझता है। अपनी मलामत को छोड़, जो होना था हो चुका। मैंने पूछा, तुझे खुदा की कसम अपनी सही उम्र बता क्या है? कहने लगा कि तूने बड़ी सख्त कसम मुझको दे दी जो मेरे नज़दीक बहुत ही बड़ी है। मेरी उम्र 12 बरस की है। फिर वो कहने लगा, इब्राहिम, तुझे मेरी उम्र पूछने की क्या जरूरत पेश आई? मैंने बता तो दी है। मैंने कहा, मुझे तेरी बातों ने हैरत में डाल दिया। कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है, इसने बड़ी नेमतें अता फरमाई और अल्लाह का फजल है कि इसने अपने बहुत से मोमन बंदू से अफजल बनाया। इब्राहिम कहने लगे कि मुझे इसके हुस्न और सूरत, हिस्न, सीरत और शीरी कलाम पर बड़ा तज्जब हुआ। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, का ताला शाना ने कैसी कैसी सूरतें बनाई हैं। इसने थोड़ी देर नीचे को सर झुकाया, फिर ऊपर की तरफ मुंह उठाकर बहुत तिरछी कड़वी निगाहों से मुझे देखा और चंद शायर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है, अगर मेरी सजा जहन्नम हो तो मेरे लिए हलाकत है। इस वक्त मेरी ये रौनक और खूबसूरती क्या बनाएगी? इस वक्त मेरी सारी खूबियों को अजाब ऐबदार बना देगा और जहन्नम भी तवील अरसे तक रोना पड़ेगा और जब्बार जल्ल जलाल ये फरमाएगा, और बदतरीन गुलाम तू मेरे नाम फरमानों में है। तूने दुनिया में मेरा मुकाबला किया, मेरे हुक्म अदूली की। क्या तू मेरे अहदो पैमान को जो आज में हुए थे भूल गया था या मेरी क़यामत की मुलाकात को भूल गया था? इब्राहिम, तू उस दिन देखेगा कि फरमा बरदारों के मुंह 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहे होंगे और हक के ताला शाना अपने ऊपर से नवार के पर्दे हटा देंगे, जिसकी वजह से ये फरमा बरदार इस पाक ज़ात की ज़ियारत से ऐसे मबहूत हो जाएंगे कि इसके मुकाबले में हर नेमत, हर राहत को भूल जाएंगे और हक के ताला शाना इन फरमा बरदारों को हैबत और खुशनुदी का लिबास पहनाएंगे और इनके चेहरों को रौनक और शुदाबी अता होगी। ये इशार पढ़कर कहने लगा, ऐ इब्राहिम, जो दोस्त से मुनक़ता हो गया हो और वसाल इसको हासिल है, जिसने अल्लाह की इताअत से सफर हिस्सा लिया हो, लेकिन इब्राहिम अपने इनका सफर से बिछड़ गए हो। मैंने कहा, हाँ, मैं ऐसा ही रह गया था। तुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ कि तू मेरे लिए दुआ कर, मैं अपने साथियों से जा मिलूं। मेरे इस कहने पर इस लड़के ने आसमान की तरफ देखा और कुछ आहिस्ता आहिस्ता जुबान से कहा कि मुझे इसके होंठे हरकत करते हुए मालूम हुए। इस वक्त मुझे दफातन नींद का झोंका सा आया या बेहोशी सी हुई। इससे जो मैंने वाक़ा पाया तो काफले के बीच में ऊंट पर अपने आप को पाया और मेरे ऊंट पर जो मेरा साथी था वो मुझ से कह रहा था, इब्राहिम, होशियार रहो, संभले रहो, ऐसा ना हो ऊंट पर से गिर जाओ। और इस लड़के का मुझे कुछ पता न चल सका, वो आसमान पर उड़ गया या ज़मीन के अंदर उतर गया। जब हमारा रास्ता तय होकर मक्का मुकरमा पहुंच गए और मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ कि वो लड़का काबा शरीफ का पर्दा पकड़े हुए रो रहा है और चंद शार पढ़ रहा है जिनका तर्जुमा ये है, मैं काबा का पर्दा पकड़ कर रो रहा हूँ और बैतुल्लाह की ज़ियारत भी कर रहा हूँ, लेकिन दिल में जो कुछ है
اس کو اور راز کی باتوں کو تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، اس لیے کہ میں باوجود اپنے کم سنی کے رفتہ عشق ہوں۔ میں بچپن ہی سے تجھ پر مرنے لگا ہوں، جبکہ میں عشق کو جانتا بھی نہ تھا۔ اگر لوگ ملامت کریں گے کسی بات پر تو میں ابھی عشق کا طفل مکتب ہوں۔ اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو شاید میں تیرے وصل سے بہریاب ہو سکوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس کو ہلایا تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کا بڑا سخت صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے قیام گاہ پر آیا اور اس کے کفن دینے کے لیے کپڑے لیا اور مدد کے لیے 2 آدمی ساتھ لیے اور وہاں پہنچا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا، تو اس کی ناش کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ وہاں دوسرے حاجیوں سے دریافت کیا مگر کسی کو بھی پتہ نہ چلا کہ کسی نے اس کو دیکھا ہو، تو میں نے سمجھا کہ اللہ جل شانہ نے اس کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ فرما دیا۔ میں وہاں سے اپنی قیام گاہ پر واپس آیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی، تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑے مجموعے میں ہے اور سب اس سے پیش ہیں اور اس پر اس قدر نور چمک رہا ہے اور ایسے عمدہ جوڑے ہیں کہ ان کی صفت بیان میں نہیں آ سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگا میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تیرا انتقال نہیں ہوا؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ میں نے کہا میں نے تجھے تجہیز و تکفین کے لیے بہت تلاش کیا، کہیں پتہ نہ چل سکا۔ کہنے لگا ابراہیم سن، جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت میں فرشتہ کیا اور میرے عزیز و اقارب سے جدا کیا، اس نے مجھے کفن دیا اور کسی دوسرے کا محتاج نہیں بننے دیا۔ میں نے پوچھا کہ حق تعالی شانہ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ جل شانہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ الہی تو ہی مقصود ہے، تیری ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا کہ بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تو مانگے گا اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں نے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرما لیں۔ ارشاد ہوا کہ ان سب کے بارے میں تیری سفارش قبول ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس لڑکے نے خواب میں مجھ سے رخصتی مصافحہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے اپنے حج کے جو ارکان باقی تھے وہ پورے کیے، لیکن اس لڑکے کی یاد سے اور اس کے رنج سے میرے دل کو قرار نہ تھا۔ میں حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا، لیکن رستے میں سارے قافلے والے کہتے تھے کہ ابراہیم تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے کہ کیسی خوشبو آ رہی ہے، اور اس واقعے کے نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ مرنے تک ابراہیم کے ہاتھوں میں سے وہ خوشبو آتی رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔